नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का एक नया चैप्टर्स लेके आया हूं जिसका नाम है बच्चा आपका 3.3। इससे पहले हम लोग 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक बातें मैं बता चुका हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 3.3। बच्चा 3.3 आपका एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। इससे क्वेश्चंस आपका ज़रूर पूछे जाते हैं। जब बिहार बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी का एक प्रश्न तो आपका फिक्स रहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विलोपन से हल करें, वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। तो आज मैं आपको विधि सिखाने के लिए आया हूं और विधि में एक क्वेश्चन ही बताऊंगा, लेकिन अच्छे तरीके से बतलाऊंगा ताकि अगला क्वेश्चन आप सही ढंग से आप बना सको। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद तो सब क्वेश्चन हम लोग देखने वाले है वे किए हैं। तो आज का आपका हेडिंग लगाना है बच्चा आपको प्रश्नावली आपका 3.2 प्रश्नावली 3 आपका 3 हेडिंग लगाना है। तो 3.3 में आपका बोल रहा है कि जो भी आपके पास इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि का हल करने का तरीका क्या होता है उसको सीखिए जरा सा। क्वेश्चंस दिया है x + y बराबर आपका 14 और उसके बाद दिया है x - y बराबर आपके पास 4। यह इक्वेशंस नंबर 1 और यह इक्वेशंस नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है सुनो, यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापित करके मान निकालते हैं। प्रत्येक के मान को एक दूसरे में रख करके निकालते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का आपका क्या मेथड है पता है आपको? यह कि आप क्या करोगे, किसी एक समीकरण से चलना प्रारंभ कर देना। जैसे मैं चल रहा हूं समीकरण 1 से, आप चाहें तो 2 से भी चल सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? अगर आप 1 से चलिएगा तो आप मुझे बताइए कि 1 नंबर समीकरण आपका क्या है, x + y बराबर में 14 है ना। अब क्या करो, इसमें चाहे तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, तो मैं निकालूंगा x का। ठीक है, मेरा भी मर्जी होना चाहिए हल्का फल्का। आ जाओ, तो 14 - y और जो निकाला आपने इसको आपको 3 नंबर समीकरण मानना है। अब क्या करना है, आपने जो मान निकाला इस x का मान निकाला, चला किससे आपने 1 से, रखना है 2 में। अगर चलते हम 2 से तो रखते किस में, 1 में। याद रखिएगा। ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां देखो मैं लिखता हूं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो हमारे पास 2 नंबर समीकरण क्या है ये बात बताओ हमको जरा सा। आप बोलोगे सर 2 नंबर समीकरण तो x - y है आपका बराबर 4, लिख डालो। अब क्या करो, x का मान देखो ऊपर में जरा सा 14 - y है, तो इस x के सीधा में 14 - y लिखिए। अब माइनस में y, अब बराबर में 4। अब बताइए हमको जरा सा आगे, तो 14 - 2y बराबर 4। अब जरा देखिएगा ध्यान से, आप बगल में नहीं लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं तो मैं बगल में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखते जाइएगा। ठीक, आइए ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूं -2y बराबर, आगे यहाँ या केसेस लिख लीजिएगा इस जगह। ठीक है, या केसेस से ही आप इसको बनाइएगा। मैं 4 बराबर लिखूंगा और यह माइनस में क्या है कि प्लस में है, तो आप बोलोगे सर 14 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा किस में, आप बोलोगे सर माइनस में। तो यह बन गया आपका -2y बराबर आपके पास माइनस में 10। तो जरा आप मुझे बताइए, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो y बराबर हो गया आपका 10/2 और यहाँ आंसर आएगा आपका 5। तो y का मान 5। अब जो आपने y का मान 5 निकाला, इस y के मान को आप किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखो तो यो निकलेगा, 2 में रखो तो यो निकलेगा, 3 में रखो तो यो निकलेगा, लेकिन आप रखोगे किसमें, तो 3 में रखोगे, क्योंकि वहां रखोगे तो तुरंत निकलेगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, यहां लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 नंबर में रखने पर समीकरण में, तो आप बताइए 3 नंबर समीकरण हमारा है x बराबर कितना, 14 - y। तो x बराबर हो जाएगा 14 और y का मान कितना निकाला है 5। तो x का 14 में 5 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा। तो हमारा x का मान निकल गया 9। यहाँ लिखिएगा अतः x का मान हमारा 9 और y का मान हमारा 5 हो गया। मेरा 2 नंबर आपको मिल गया आराम से। अब देखो मैं एक नया चीज सिखाने वाला हूँ
यह मेरा जो मान निकाला तुमने, यह मान आपका सही है या गलत है, इसकी जांच करने के लिए आप इस x और y के मान को आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3 जहां रखना है रखो। तो मैं रख रहा हूं समीकरण 1 में, देखता हूं मेरा जो मान निकाला हुआ है वह मेरा सही है या नहीं है। तो आप अगर जा इस समीकरण में देखिएगा रख करके, तो x का मान हमारा 9 है तो 9 रखिए x के सीधा में, y का मान हमारा 5 है तो 5 रखिए, बराबर में 14 है तो 14 इधर जोड़ोगे इधर भी 14, तो बताओ 14 बराबर 14 हो गया। कहीं पे भी रखोगे समीकरण आपका सेटिस्फाइड करेंगे, समझ रहे हैं। तो यह चीज आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने जो मान निकाला हुआ सही है या गलत है। तो आज के लिए इतना ही। आप बनाइए पूरा एक्सरसाइज को पूरा धूमधाम से। मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।